आंटी सॉरी बोलिए, अंकल वेट कर रहे हैं, उनको जाना है। सॉरी। ये गलत है रौनक। इसमें गलत क्या है मॉम? गलत है रौनक, ऐसे किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। कितना बुरा लगा होगा सरिता बहन को। बुरा लगना तो नहीं चाहिए, और अगर लगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने हमारे स्टाफ की बेइज्जती की, उन्हें बुरा नहीं लगा, और कमी आपके काम में है। What? 1 सेकेंड रौनक, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? ओह ओके, तो बताओ इयरिंग कैसे गिरी? कारीगरी कमजोर है, यही कहा ना तुमने। इयरिंग्स के हुक लूज नहीं थे, और हमारे शोरूम के किसी भी इयरिंग्स के हुक लूज हो ही नहीं सकते। डू यू गेट इट? अगर कभी टाइम मिले ना तो हमारे शोरूम पे आकर शॉपिंग करके देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सब बोलने में तुमने ज्यादा देर नहीं कर दी? पहले बोलती तो सरिता आंटी की इयरिंग्स में तुम्हारे हाथ में थमा देता, चेक कर लेती, तुम्हारा शक और तुम्हारी गलतफहमी दोनों दूर हो जाती। Whatever. ये लो तुम्हारा गिफ्ट। नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू सो मच। रौनक, मैंने तो मॉम गिफ्ट दिया था, अब प्रॉब्लम टेस्ट की है और समझ की भी। अच्छी चीज की लोगों को परख नहीं है, और एक दिन में ना टेस्ट आ सकता है ना समझ। बहुत टाइम हो गया है, हम सबको अब घर जाना चाहिए। ओके? और रौनक तुम मुझे घर पर मिलना। श्योर मॉम। पायल रुको बेटा, पायल रुको। क्या हो गया? मामा आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मेरी अभी तक रौनक से शादी हुई नहीं है। माना कि वो स्मार्ट है, हैंडसम है, लेकिन उसका घमंड, माय गॉड। आपने देखा ना वो मेरे साथ कैसे बिहेव करता है। मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता मॉम, आई फील सो बैड। चलो गाड़ी में बैठो। नो मॉम, मैं ऐसे ही जाऊंगी, आई विल वॉक। पायल डोंट क्रिएट अ सीन, गाड़ी में बैठो। मॉम प्लीज मुझे फोर्स मत करो, आई विल वॉक, आई एम ओके। स्मिता, वो मैंने सुना, वो गलत नहीं है। अब क्या करेंगे? माना कि इन दोनों की शुरुआत इतनी बुरी हुई है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मैं हूं ना, इन दोनों ने प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं किया है एक दूसरे के साथ, तभी ये सब हो रहा है। रौनक और पायल की जोड़ी परफेक्ट है, सिर्फ उनके लिए नहीं, ये शादी हम दोनों के परिवारों के लिए, खानदानों के लिए, बिजनेसेस के लिए सही है। और इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, तो करेंगे, तो करते हैं कोशिश। लेकिन पायल और रौनक की शादी तो होकर रहेगी, और वो भी बहुत जल्द। I think you're right. I'm with you. ये कोई समय है आने का? दरवाजा खोलने के लिए मुझे को जागना होता है, सारे काम मुझे को करने पड़ते हैं। आ गई? सारे काम अच्छे से हो गए ना? अरे कुछ मिला नहीं? मेरा मतलब है कि इतना सारा काम करवाया देर रात तक, कुछ नहीं दिया? लक्ष्मी आई है आज, इतना बड़ा दिन है, अक्षय तिथि,
मैंने सोचा था कि मैं कुछ ले आऊं, पर मुझे लगा शायद तेरे पास पैसे नहीं होंगे इसीलिए। पर तू 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 चांदी का सिक्का लाई है। इतने पैसे मिले? नहीं, वो बा ने पैसे दिए थे खरीदने के लिए, पर उस सिक्के के लिए जितने कम पड़ रहे थे सुमेधा आंटी जी ने छूट दिलवाई। चल अच्छा हुआ। वैसे भी चांदी बहुत महंगा है, लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। देखना, हाँ हमारे घर खुशियां ही खुशियां होंगी। चल अब तू जाके सो जा, थक गई होगी ना। तूने कुछ खाया कि नहीं? भूख लगी तो कुछ खा ले। नहीं बाप ने। हे माता रानी, मेरी पूजा पाठ करने का बहुत अच्छा फल दिया आपने। माँ, आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना हम पर, हमेशा। पायल और रौनक की शादी तो होकर रहेगी, और वो भी बहुत जल्द। रौनक, ये क्या किया तुमने आज? आज जो कुछ भी हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रौनक, तुम ना जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस बात का तुम पूरा फायदा उठाते। तुम जब से पैदा हुए हो मैंने तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखा है। तुम क्या खाते हो, पीते हो, पहनते हो, ओढ़ते हो, एवरीथिंग। लेकिन आज तुमने मेरी एक छोटी सी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा कि सरिता बहन को मत कहो माफी मांगने के लिए, बट यू डिडंट लिसन टू मी। रौनक, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रौनक, तुम नहीं सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? You are just not listening. मैं कब से यहाँ खड़ी होकर बात कर रही हूँ और तुम मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या मामा? Exactly. मैं जो कुछ भी कह रही थी तुमने वो सुना ही नहीं। मैं कह रही हूँ कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? वहाँ सरिता बहन को सबके सामने सॉरी बोलने के लिए क्यों कहा तुमने? सॉरी। रौनक, you know what? जब तक तुमने हमारी मदद की ना वो इयररिंग ढूंढने के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद सबके सामने सरिता बहन जो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट गेस्ट थी उन्हें कहा सॉरी कहने के लिए, उन वर्कर्स को जो हमारे लिए काम करते हैं, और वो पंडित जी की बेटी को। मॉम, आई लव यू। रौनक, मेरी बात पर ध्यान दे। हाँ, ये सब नहीं चलेगा। चलेगा मॉम, आई स्टिल लव यू। रौनक, लिसन टू मी। मॉम, यू लिसन टू मी। आई रियली लव यू लॉट मॉम। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। मेरे लिए जो आप हो वो और कोई नहीं मॉम। आई लव यू, आई रियली लव यू लॉट। तू रहने दे प्लीज, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दिस टाइम। मॉम प्लीज, सॉरी मॉम, प्लीज एक स्माइल प्लीज मॉम। सॉरी, मुझे पता है मैंने आपको नाराज किया। प्लीज मॉम, एक छोटी सी स्माइल मॉम, प्लीज। आई लव यू मॉम, प्लीज। सॉरी मॉम, आई लव यू। रौनक, तू ना यही करता है, हमेशा ये करता है। जब भी मैं गुस्सा होती हूँ ना तू सारी अपनी बातें ऐसे करता है कि मेरा गुस्सा पूरा पिघल जाता है। नॉट फेयर। मॉम, मैं आपको कोई सफाई और जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं मॉम। सीरियसली, मैंने आज तक आपको पलट के जवाब नहीं दिया और नहीं आज दूंगा। बट मॉम, नेक्स्ट टाइम अगर आपने उनमें से किसी भी लड़की के साथ मेरा रिश्ता फिक्स करने की कोशिश की तो मैं फर्स्ट फ्लाइट लेके वापस चला जाऊंगा। सीरियसली। पर मैं पायल की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं सरिता बहन की बात कर रही हूँ, हमारी खास गेस्ट। तूने उन्हें सॉरी बोलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने हमारे स्टाफ की बेइज्जती की मॉम। इनोसेंट लोगों को नीचा दिखाया, चोरी का इल्जाम लगाया, और उन्होंने माफी मांगी तो सही किया मॉम। एंड नो शादी विद पायल मॉम। उस लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट अपनी फ्रेंड की बेटी को बोल देना कि अगली बार वो मेरे कमरे में आएगी तो नॉक करके आएगी मॉम, नहीं तो मैं उसको कुछ सुना दूंगा और फिर उसको बुरा लगेगा। मॉम, मैं नहाने जा रहा हूँ। गुड नाइट, आई लव यू।
जब सब स्टाफ की चेकिंग हो रही है तो इसके क्यों नहीं? अब ये कह रही हैं तो चेकिंग होगी। भाभी अब क्या करेंगे हम? मतलब रौनक ने जो कहा मैंने सुना। मतलब मैंने जानबूझकर नहीं सुना, मैं इधर से गुजर रही थी ना तो कान में पड़ गया। हाँ वैसे कर आपने रौनक ने पायल से शादी नहीं की तो? अरे हाँ, वो दिया और दक्षा सरिता बहन की लड़कियां दिखाए रौनक को। क्या? हाँ, सरिता बहन की लड़कियां? क्यों? रौनक की शादी तो करवाएंगे ना, और वो भी बहुत मस्त, एकदम टॉप क्लास, कहीं से भी कम नहीं है पायल से। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे की शादी वो सरिता बहन की बेटी से कराऊंगी? अरे नहीं भाभी, वो तो मैं सब समझ रही हूँ। तुम लोग ये जो सोच रहे हो ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं भाभी, हूँ क्या, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ, बस दिमाग में ख्याल आया तो बता दिया। रौनक की शादी पायल से ही होगी, सिर्फ पायल से। पायल ही बहू बनकर इस घर में आएगी। अब वो कैसे होगी, कब होगी, रौनक कैसे मानेगा, ये सब मैं देख लूंगी, ये मुझ पर छोड़ दो, ओके? तुम लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सरिता बहन को कहो, ये दीक्षा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि रौनक वही कहेगा जो उसकी माँ चाहती है। बची गई। अच्छा, ये तो कल ही पता चलेगा। क्यों? कोई स्पेशल डांस की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, स्पेशल इंसान के लिए स्पेशल डांस तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा लिसन, हम एक साथ डांस करना है तो तुम कल प्रैक्टिस के लिए जरूर आना। डांस? और मैं? ऑफ कोर्स, हमारा संगीत है तो हम दोनों डांस तो करेंगे ही ना। तुम बस कल आ जाओ। आऊंगा जरूर, डांस के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अच्छा अब ये बताओ, तुम कल क्या पहनने वाली हो? खुद ही देख लेना कि मैं क्या पहनूंगी। एक मिनट, इनफैक्ट थोड़ा जल्दी आ जाओ और खुद ही बता दो क्या पहनूं। जो है विहान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। अरे क्या हुआ? अरे भाई आए हैं, बाय। यहाँ सुनो तो सही। बाय विहान। बोलो भाई, बोलो। मैंने कुछ कहा? ऐसा लग तो रहा है कि आप कुछ कहने वाले हैं। मैं तो बस तेरी बातें सुनने आया था और तूने फोन काट दिया। भाई एक्चुअली कुछ कहने भी आया था। अब तेरी शादी होने वाली है तो मैं सोच रहा था कि तेरे कमरे में कब्जा कर लूं। भाई, मतलब आपकी प्लानिंग चल रही है मेरे कमरे पे कब्जा करने की? प्लानिंग नहीं, तेरे कमरे में कब्जा मैं करूंगा। वेरी फनी भाई, ऐसा सोचना भी बस। ये मेरा कमरा है, मेरा ही रहेगा और मैं इस कमरे को छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, नेहा, शादी के बाद तो ये कमरा खाली हो जाएगा, तो रौनक ये कमरा ले सकता है। ये कमरा इस घर का सबसे बड़ा कमरा है। अगर रौनक हमारे साथ रहता होता तो ये कमरा उसी का होता। हाँ मॉम, मतलब भाई यहाँ नहीं थे इसलिए मैं यहाँ रह रही थी। मेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। नॉट फेयर मॉम, मेरी शादी क्या हो रही है, आप मुझे पराया कर रहे हो। हाँ, ऐसा क्यों सोच रही है तू? इसका यही चेहरा तो मुझे देखना था। रैबिट जैसा लाल और रैबिट जैसी लाल नाक। देखो कैसे गुस्से में लाल हो रही है। हाँ, लाल तो हो रही है, दिख रही है मुझे भी। हेलो मिस रैबिट, नहीं ले रहा यार तेरा कमरा, मजाक कर रहा था, जस्ट चिल। नो भाई, आप बहुत बुरे हो। ये क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का? वो तुमसे बड़ा है और मेरा बेटा है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। हाँ मॉम, आप तो भाई की साइड लोगे ना, आप तो उन्हीं से ज्यादा प्यार करते हो। मॉम, फिर से ना जलने की स्मेल आ रही है। तू ना थोड़ा कम जला कर, ठीक है? मॉम जितना मुझसे प्यार करती है ना, उतना ही तुझसे प्यार करती है। आपसे ज्यादा करती है। बट मैं भी तो तुझसे प्यार करता हूँ। आप भी मॉम से ज्यादा करते हो। मॉम, ये कौन से टाइम पे पैदा हुई थी? इसे हर चीज से प्रॉब्लम है। और एक्चुअली मॉम, ये पैदा कहाँ हुई थी?
हम तो उसको गार्डन से उठा के लाए थे ना। रौनक मस्ती कर रहा था, नहीं करेगा रौनक, स्टॉप दिस। देखा, मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती है तुझसे। तेरी शादी हो रही है और तुझे पराया नहीं करे। ये कमरा तेरा था और रहेगा, और वैसे भी अब 3-4 दिन में चली जाएगी शादी करके, तो मैं किसको छेड़ूंगा? हाँ बता। I love you, भाई। But I don't love you. I mean, I love you, I love you, I love you. सब अच्छे से हो गया, मजा आ गया। माँ, हाँ पापा से कोई बात हुई आपकी? किस बारे में बेटा? डोनेशन के पैसों के बारे में। हाँ हाँ हाँ, अरे उन्हें काम के लिए सूरत निकलना पड़ा। जैसे ही आता है मैं बात करती हूँ। हाँ सूरत, लेकिन और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। माँ मगर वो कैसे? अरे तो मैं आ भी गया, आप तो सूरत के लिए निकलने वाले थे ना? सूरत निकला नहीं, सूरत के लिए निकलना पड़ा। मतलब तुम अपने भैया भाभी से क्यों नहीं पूछती क्यों मुझे सूरत भेज दिया? अच्छा खासा उद्घाटन था, रात को हम घर आ रहे थे और रात को ही मुझे सूरत के लिए भेज दिया, और उधर उद्घाटन में भी मुझे पीछे पीछे ही रखा। समझते क्या है वो लोग मुझे? इस घर में दामाद की कोई इज्जत है या नहीं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, नहीं बोलता हूं, पर तुम अपने घर वालों से एक बार साफ साफ पूछ लो कि वो मुझे दामाद मानते हैं या मुलाजिम की तरह रखना है। और ये भी पूछ लो कि क्यों शर्म आती है मुझे दुनिया वालों से मिलाने में। क्योंकि मैं उनकी तरह बिजनेस में कामयाब नहीं हूं। अरे कामयाब क्या, मैं तो फेलियर हूं, फेलियर। क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? आपका मूड क्यों खराब है? लो बोलो, इतना सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी तुम मुझे पूछ रहे हो कि मेरा मूड क्यों खराब है? मेरा मूड खराब है तुम्हारे घर वालों की वजह से। हमेशा मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं, परायों से भी बदतर। आखिर दामाद हूं इस घर का मैं, दामाद। पापा, पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एक काम है पापा। किसी और से करवा ले तू काम, क्योंकि मैं तो इस लायक हुई नहीं ना। मैं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप बच्चे से इस तरह से बात मत कीजिए, सुन तो लीजिए एक बार वो क्या कहना चाहते हैं। और मेरी कौन सुनेगा? है कोई सुनने वाला मेरी? सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। सब मेरे बुरे वक्त का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन देखना एक दिन तो मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कामयाब हो सकता हूं, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। अच्छा सुनो, तुम स्मिता भाभी से कुछ पैसे मांग सकती हो। ज्यादा कुछ नहीं, 25,000 रुपए जरूरत है मुझे। हर्ष, मैं मोटा भाई से बात करती हूँ। हाँ तू सुन मेरी बात। स्मिता, यू नो व्हाट, आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही थी। बड़ी जल्दी बता दिया आपने। अरे अगर देर से बता रहा हूँ तो क्या तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी क्या? यू नो व्हाट स्मिता, यू ऑलवेज स्पेशल फॉर मी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा स्मिता कि तुम कोहिनूर हो, कोहिनूर। सबसे बेस्ट दिखती हो और दिखती रहोगी। किस बात की परमिशन चाहिए आपको? कम ऑन स्मिता, किसी को इतना भी अच्छे से समझना नॉट गुड। अब इतना पुराना साथ है, अब समझाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती। बताइए क्या चाहते हैं आप? स्मिता, शोरूम में जाने की परमिशन, मतलब कल डांस रिहर्सल्स हैं संगीत के, तो मैं और डांस तो स्मिता, आप स्नेहा के पापा हो, डांस नहीं करोगे? स्नेहा की संगीत परफॉर्मेंस है, मास्टर आने वाला है, सबका वहाँ होना जरूरी है। हर कोई प्रैक्टिस करेगा, बात खत्म। आ गई तो दी। हाँ क्या हुआ? तू रो रही है क्या? हाँ कुछ हुआ? मैं लाइट चालू करती हूँ। नहीं बत्ती मत जला गायत्री। दी क्यों रो रही है? अरे मैं कहाँ रो रही हूँ, वो पता नहीं तुझे ऐसे क्यों लग रहा है। तेरी बहन हो दी, कोई सुपर पावर नहीं चाहिए मुझे पता लगाने के लिए। तेरी आवाज से ही पता लग जाता है मुझे। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है गायत्री, मैं ना बस थक गई हूँ ना, इसलिए मेरी आवाज तुझे। तू सो जा ना। अच्छा मैं सो जाऊं ताकि तू अकेले में आंसू बहाती रहे? बता ना दी, कुछ हुआ है क्या?
अरे मैं कह रही हूँ ना, एक बार यहाँ तो देख मेरी तरफ। हाँ, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ है तो सो जा। मैं बहुत थक गई हूँ ना, सो जा। देख सच में कुछ नहीं हुआ है ना? सच में कितनी बार कहूँ गायत्री, कुछ नहीं हुआ है। अब मुझे सोने दे, कल सुबह भी वहां पर जाना है। कल वहाँ बड़ी हवेली में काम है। आते आते ना बा ने कह दिया था कि कल से वो संगीत की तैयारियां शुरू होने वाली है, तो मुझे कल सुबह वहां जाना पड़ेगा। तू सो जा ना, और मुझे भी सोने दे, वरना सुबह उठ नहीं पाऊंगी मैं। सो जा। हम सॉरी दी। क्यों? तू कितनी मेहनत करती है ना मेरे लिए। हाँ, और मैं बेवकूफ कुछ नहीं कर पाती। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गिल्टी फील होता है दी, सच में। गायत्री क्या बोली जा रही है तू? मुझे करना नहीं पड़ रहा है, मैं करना चाहती हूँ अपनी छोटी बहन के लिए, और मुझे ये करना अच्छा लगता है तेरे लिए। कितनी बार कहा है मैंने तुझसे कि मैं अपनी जिंदगी, अपने सपने तुझ में जी रही हूँ, इसलिए अच्छा लगता है। मैं जो भी कर रही हूँ ना अपने दिल से कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और अपनी छोटी के लिए कर रही हूँ। इसलिए ये सारी बातें ना अपने दिल में कभी मत लाना, और आइंदा ऐसी सोच कभी मत रखना, समझी? कितनी अच्छी है तू थी, तू मुझे भी अपने जैसा बना देना। तू तो पहले से इतनी अच्छी है, मेरी इतनी चिंता जो करती है तू। अच्छा चल अब सो जाए क्या? कल सुबह जल्दी भी उठना है ना? ठीक है, गुड नाइट।